तो वहीं सर्दी के मौसम की शुरुआत हो गई है। वैसे तो इस मौसम का अपना अलग ही मजा है, मगर गरीबों के लिए ये मौसम बहुत ही कष्ट भरा होता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो रहने के लिए कोई जगह है और ना ही ओढ़ने बिछाने के लिए पर्याप्त संसाधन। ऐसे गरीबों को राहत देने के लिए युवा चेतना ने जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। खास रिपोर्ट में देखें। दिल्ली के कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के पास ठंड के बढ़ते प्रकोप के बीच देर रात सड़क पर जरूरतमंद लोगों को स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कंबल बांटे हैं। प्राइम न्यूज से बात करते हुए स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि युवा चेतना का उद्देश्य गरीब का सहयोग है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि बिना किसी स्वार्थ के युवा चेतना गरीब के संकट में खड़ी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए है स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं। स्वामी जी, सबसे पहले प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। स्वामी जी, जिस तरह से देखते हैं ठंड के वक्त दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ऐसे वक्त में युवा चेतना की टीम लगातार गली गली में जाके जहाँ भी किसी को कंबल की ज़रूरत है उसको कंबल वितरण कर रही है। आप किस तरह देखते हैं? सर, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम, हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है अपने से अधिक हो तो गरीबों की मदद करें। अगर अपने पास सामर्थ्य न हो तो 10 लोगों के सहयोग से उस सहयोग का भाग गरीबों तक पहुंचाए जो वंचित है, जिसको आवश्यकता है। इस ठंडी में आप और हम तो कंबल लेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के पास पर्याप्त भगवान ने व्यवस्था किया है। परंतु हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से अगर कोई गरीब, कोई वंचित ठंडे के मौसम में उसको कंबल की आवश्यकता है, उसके पास उपलब्ध नहीं है, तो उसको उपलब्ध करा देना, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। कोई भूखा है, अगर उसको खाना खिला दिया जाए तो उस क्षुधा की तृप्ति से बढ़िया क्या हो सकता है। यह युवा चेतना का अति पुनीत काम है। यह जितना किया जा रहा है उसकी प्रशंसा है, भूरी भूरी प्रशंसा है और आगे भी प्रशंसा होती रहेगी। देखिए, युवा चेतना लगातार कोविड का वक्त भी रहा है स्वामी जी, तब भी ये लोग काम करते नजर आए। युवा चेतना की पूरी टीम या संयोजक रोहित को देखा हमने, वो भी लगातार का चाहे कहीं बाढ़ आया तो भी काम करते नजर आए। अब जो कोविड का काल निकल चुका है लेकिन अभी भी कई लोगों को ज़रूरत है, क्या युवा चेतना टीम ऐसी ही काम करती नजर आएगी? आप हर क्षण, हर पल, हर कदम पर आप देखेंगे कि युवा चेतना कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है। और क्यों नहीं करेगा। युवा चेतना का काम है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसके समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करे सामर्थ्यानुसार। तो निश्चित रूप से वो करेगा। कोविड हो, चाहे बाढ़ की विभीषिका हो, चाहे अभी ठंडी का मौसम होगा, बरसात का मौसम होता है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ युवा चेतना करती रहेगी, करता रहेगा और अपने सामर्थ्यानुसार प्रयास हर अंतिम व्यक्ति तक जुड़ने का करेगा। स्वामी जी, आखिरी एक मैसेज अगर आप देना चाहेंगे उन तमाम संपन्न लोगों को, जिस तरह से युवा चेतना काम कर रही है, लोगों तक पहुंचा रही है, क्या उन तमाम संपन्न लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो लोग क्या करें? क्या उनको भी इस तरह से आना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। जितने सामर्थ्यवान लोग हैं, या तो हो सके तो वो कहीं मंदिर के पास जो वंचित लोग हैं उनको दे, नहीं तो घर के अगल बगल 10-20 कंबल ये मान लें कि पूरी ठंडी में हम 50 कंबल, 100 कंबल, 10 कंबल, नहीं हो तो एक ही कंबल उस गरीब को ज़रूर देंगे जिसके पास कंबल की व्यवस्था ना हो, ठंडी से ठिठुर रहा है। उसकी व्यवस्था करना हर संपन्न व्यक्ति को चाहिए कि वो विपन्न का मदद करे। युवा चेतना प्रमुख रोहित सिंह ने प्राइम न्यूज को बताया कि देश की राजधानी नई दिल्ली से इस साल कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। साथ ही कहा कि देश के हर राज्य में गरीब तक कंबल पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा। रोहित सिंह ने संपन्न लोगों से गरीबों के सहयोग में आगे आने की अपील भी की है। जैसे जैसे ठंड बढ़ता है, लोगों को ठंड से राहत पाने के लिए कंबल की ज़रूरत पड़ती है और
लगातार युवा चेतना की टीम लगातार ऐसे ही काम करती नजर आती है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से युवा चेतना के संयोजक रोहित कुमार लगातार कंबल बांट रहे हैं। तमाम ऐसे कोविड के वक्त भी लगातार काम करते नजर आए थे। इनसे बात करते हैं एक बार। रोहित जी, लगातार जिस तरह ठंड बढ़ती जा रही है और आप लगातार लोगों को कंबल भी बांट रहे हैं, क्या वजह है, किस वजह से आप इतना बेहतर? हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, जो निर्बल हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी सहायता होनी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास, प्रगति लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारी भी जिम्मेवारी है देश के प्रति, वंचित वर्ग के प्रति, राष्ट्र के प्रति। उसके निर्वहन का हम प्रयास कर रहे हैं और देश के सभी संपन्न लोगों से यह अपील करते हैं, आइए, क्या नाम है आपका, कि आप आगे आइए और गरीबों की मदद की जाओ। करमवीर जी, कहाँ घर बा? हमारा कंकल भागता सिटी जंक्शन। बहुत बढ़िया, लीजिए भैया। तो लगातार आप देख रहे हैं हर साल, चाहे कोविड का समय रहा हो, बाढ़ की विभीषिका रही हो, लाइए और लाइए कंबल, बाढ़ की विभीषिका रही हो, हम सामाजिक रूप से लगातार काम करते हैं लोगों के बीच में। लगातार देखिए अब एक ही उद्देश्य है, लोगों की मदद जितनी ज़्यादा हो सके और उस मदद को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, उसी में लगे हुए भी हैं। रोहित जी, लगातार कोविड का वक्त रहा हो या बिहार में बाढ़ आया हो, आप जिस क्षेत्र से आते हैं लगातार लोगों की मदद करते नजर। हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ भी लोगों को समस्या, क्या नाम है आपका, हैं? आइए, चलिए, जहाँ भी लोगों को ज़रूरत पड़ी हो वहाँ हमने लोगों की मदद का प्रयास किया है और जितना मदद भी लोगों का हो सकता है वो हमेशा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या आगे भी किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि आप अभी तो कंबल, ठंड शुरुआत हुई, कंबल आज आपने शुरुआत की एक तरह से, क्या आगे भी इस तरह का काम चलता रहेगा? देखिए, लगातार अभी रात भर युवा चेतना की तरफ से कंबल का वितरण हम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ हनुमान जी के मंदिर पर खड़े हैं और जो भी लोग जिनको आवश्यकता है, जिनको ज़रूरत है, उन तक कंबल पहुँचाने का सदप्रयास कर रहे हैं। तो ये अभियान हमारा है, ये चलता रहेगा और पूरे ठंड के महीने में देश भर में जहाँ भी लोगों को आवश्यकता पड़ेगी, युवा चेतना के कार्यकर्ता साथी कंबल पहुंचाने का काम करेंगे। आइए, ये वक्त रोहित जी, जिस तरह से भी आप काम कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, तो क्या ये हमेशा चलता रहेगा ये कार्य पूरे ठंड में? जब तक ठंड है तब तक, जब तक ठंडा का समय है तब तक कंबल का वितरण युवा चेतना की तरफ से करेगा। आखिरी सवाल रोहित जी, प्रेरणा क्या थी, क्या प्रेरणा थी सर? देखिए, हमारा प्रेरणा बस यही है कि जनता को किसी प्रकार की समस्या न हो, पब्लिक की जितनी भी मदद हो सकती है वो करना चाहिए और लगातार युवा चेतना के माध्यम से स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और हम लोग मिलकर लगातार देश स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारी कोई राजनीतिक जिजीविषा नहीं है, हमारी कोई चाहत नहीं है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग का एकमात्र उद्देश्य है जन सेवा और जन सेवा की जिम्मेवारी प्रत्येक भारतवासी की। आइए माता जी, तो सबको मिलना चाहिए और जितना हो सके उनकी सहायता होनी चाहिए और आप देख रहे हैं लगातार हम लोग इस काम में लगे हुए हैं और आगे भी करेंगे और आपके चैनल के माध्यम से देश से अपील करते हैं कि भाई जितना मदद हो सके गरीब का, वंचित का, ज़रूरतमंद का, सबको करना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए। युवा चेतना का एकमात्र उद्देश्य है वंचित, गरीब, ज़रूरतमंद सबकी सेवा और पूरे ठंड के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम कंबल पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? आइए सरवन जी। और आप देखिए कंबल भी बहुत अच्छा मंगाया है हम लोगों ने कि भाई कम से कम लोगों की सहायता प्रॉपर तरीके से हो। कोई जय श्री राम, चलिए। और हम लोगों का कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, कोई पॉलिटिकल चाहत नहीं है, एक ही चाहत है, गरीब की मदद, ज़रूरतमंद की मदद, वंचित की मदद, जिसको आवश्यकता है उसके साथ 12 बजे रात में भी रोहित और युवा चेतना खड़ी है और लगातार देश स्तर पर कंबल वितरण कार्यक्रम युवा चेतना के माध्यम से हम चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर, प्राइम मिनिस्टर बात करने के लिए। ये थे रोहित जी, जो लगातार युवा चेतना की टीम लगातार, आपने कोविड के वक्त भी देखा था किस तरह से काम करती नजर आई थी और अब जो ठंड का वक्त है, उनको पता है कि दिल्ली की सर्दी बड़ी खतरनाक होती है, लोगों को छत नहीं मिलता। ऐसे में युवा चेतना की टीम लगातार रात भर भ्रमण करती है और जिनको भी कंबल की जरूरत पड़ती है उनको कंबल पहुँचाती है। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।